मॉर्निंग एवरीवन। इस वीडियो में आपको नवोदय 2025 में पूछे गए मैथ के सभी प्रश्न का सॉल्यूशन करवाया गया है। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है 3 + 3/100 + 3/1000 + 3/10 लाख के बराबर दशमलव संख्या क्या है? तो पहले इसको देखिए 3 को, ठीक है। इसके बाद इसको पॉइंट बदलेंगे कितना होगा? 0.03। और इसको पॉइंट बदलेंगे कितना हो जाएगा? 0.003। और इसको पॉइंट बदलने के बाद कितना हो जाएगा? देखिए कितने जीरो नीचे में 6 जीरो है, तो 6 अंक के बाद पॉइंट होना चाहिए। 3 4 5 6 और सबको क्या करना है? जोड़ दीजिए। 3 0 0 3 फिर 3 0। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए ऑप्शन हो जाएगा 3.03303। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी नंबर। सवाल क्या है? 20.0925 का सरलतम भिन्न क्या है? तो 20.0925। तो पॉइंट को उड़ाएंगे तो कितना होगा? एक पे कितने जीरो? 4 जीरो। इसको काटिए 5 से, तो 5 से कटेगा कितना? 2000 में कट जाएगा। और इसको काटिए तो 5 चौके 20, फिर एक जीरो उतर जाएगा, 1 में कटेगा। 5 8 40, 25 25, फिर 5 से कटिए तो 5 से कटेगा 400 में, ठीक है। और ये 5 से कटेगा 5 8 40, ठीक है। 5 3 15, उसके बाद उतरेगा तो 5 3 15, 5 7 35। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा क्या? सी नंबर ऑप्शन। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। 300 ml की पानी की 70 बोतलें तथा 130 ml की जूस की 30 बोतलों को एक जग में खाली किया, तो जग में लीटर में कुल द्रव्य है। तो 300 ml का कितना बोतल है? 70 बोतल है, तो कुल कितना हो जाएगा? 5100 लीटर, 5100 ml, ठीक है। अगला क्या है? 130 ml जूस के कितना बोतल है? 30 बोतल, तो 30 दिया 3900 इतना ml। जोड़िए, एक ही पलटा गया, 0 9 1 10 5 3 8 1 9 9000। हम लोग जानते हैं क्या? 1000 ml बराबर 1 लीटर, तो 9000 ml बराबर कितना हो जाएगा? 9 लीटर। सुरेश अपने चाचा से मिलने के लिए 9 बजे अपने घर से चला। 10 मिनट पैदल चला। कितना मिनट पैदल चला? 10 मिनट, ठीक है। और 1 घंटा 5 मिनट क्या चला? बस से चला, ठीक है। और फिर 15 मिनट पैदल चलकर फिर 15 मिनट चला, अपने चाचा के घर पहुंच गया। यानी पहुंचने में कितना समय लगा? 5 5 10 1 1 2 1 3, ठीक है। तो 1 घंटा 30 मिनट उसको पहुंचने में लगा, ठीक है। और वहां पे कितना घंटा रुका? वहां पे रुका 3 घंटा 20 मिनट रुका। तो 3 घंटा 20 मिनट रुक, तो कितना हो जाएगा? इसको जोड़िए, 0 50 4, यानी इतना समय वहां पर जाने और रुकने में लगा। तो चला कितना बजे था? 9 बजे चला था, ठीक है। और वहां पे रुका कितना? इसको जोड़िए, कितना हो जाएगा? 0 5 13 50। इस मतलब क्या हो गया कि 1:50 तक वहाँ पे रुका और चला वहाँ से कितना बजे? 3:30 में। इसको हटा दीजिए, 0 यहाँ पे कटेगा क्या? नहीं कटेगा। 90 में से 5 गया तो 40, और यहाँ बचेगा 2 से 1 घंटा 40 मिनट उसको अब वापसी मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये बोर्ड मास का क्वेश्चन है। पहले सॉल्व करते हैं इस बोर्ड मास को। देखिए 8 - 18 - 16 - 5 - 4 - 1 पे रेकरिंग ये सवाल है, ठीक है। तो 4 में से एक जाएगा कितना हो जाएगा? 3। पहले हम लोग रेकरिंग को सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व कीजिए, 18 - 16 में से 3 गया तो ये 5 में 3 गया 2, 5 में से 3 गया तो 2, ठीक है। अब क्या करेंगे? 8 में से 16 में से 2 करेंगे तो 14, ठीक है। इसमें से घटेगा तो कितना आ जाएगा? आंसर 4, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या है। 33/40 में क्या घटाया जाए कि इतना प्राप्त हो? तो देखिए 33/40 में क्या घटाया जाए कि 11/40 प्राप्त हो जाए? तो 33/40 को इधर ही रहने दीजिए और इसको 11/40 को इधर ले आइए बराबर की साइड। तो इधर क्या हो जाएगा? x जगह प्लस हो जाएगा। तो 40 का इसका एलसीएम 33 - 11 क्या हो जाएगा? 22/40 कट जाएगा, तो 11/20। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। इसको सॉल्व करने में प्राप्त होगा। तो हम लोग क्या करते हैं? एक ही बार में एलसीएम कर लेते हैं।
तो एलसीएम आएगा पूरा 22, ठीक है। तो 5 7 -3 + 9 -1, तो क्या करना है, प्लस प्लस वाला को जोड़ देना है। 7 5 12 9 21, 21 - 4/22, तो कटेगा तो 17/22 आ जाएगा, ठीक है। 5 और 4 का एलसीएम निकालेंगे तो 20 निकलता है, ठीक है। तो 20 इसलिए निकाल रहे हैं कि हम लोग को पता, देखिए लाभ होगा, हानि पता चल जाएगा सवाल में। तो 5 टॉफी का कितना है सीपी, 1 रुपये, तो 1 टॉफी का सीपी कितना हो जाएगा, 1/5 रुपये। और तो कितना टॉफी बेचना है टोटल, 20 टॉफी बेचना है, तो 20 टॉफी का कितना हो जाएगा, कुल 4 रुपये, ठीक है। और सवाल में दिया हुआ है क्या, एक 4 टॉफी जो है 1 रुपये में बेच रहा है, तो 1 टॉफी का एसपी कितना हो जाएगा, 1/4, और टोटल टॉफी है 20, तो 1/4 गुना 20 यानी 5 रुपये। तो लाभ कितना हुआ इसको, तो 5 में से 4 गया तो 1 रुपये। 1 रुपये लाभ कमाने को उसे 20 टॉफी बेचना पड़ता है, ठीक है। तो बोला कि 125 रुपये लाभ कमाने के लिए उसे कितना टॉफी बेचना पड़ेगा, तो 125 गुना 20 कर देंगे तो पता चल जाएगा। 5 दूना 10, 2 4 1 5, 1 2 यानी 25 टॉफी बेचने पर क्या हो जाएगा, उसको पता चल जाएगा कि कितना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। टीना ने एक स्कूटर इतने में खरीदा और जितना रुपये मरम्मत खर्च किया उसको अपने मित्र को इतने में बेचा, तो उसका लाभ या हानि कीजिए। देखिए कितना रुपये टीना खरीदी, तो एसपी जो है उसका है 5500 रुपये, ठीक है। और मरम्मत पे जो खर्च किया वही क्या होता है, वो हमारा एसपी में ही इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। इसको जोड़िए कितना हो जाएगा, 455 3 58, इतना बस सीपी हुआ। उसका एसपी कितना हो गया, बेचा कितना रुपये, 56,030 रुपये में। तो सीपी ज़्यादा है या एसपी ज़्यादा है, तो सीपी यहाँ पे अधिक है एसपी से, तो क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा, ठीक है। हानि भाव क्या हो जाएगा, 58,400 माइनस 56,030 से माइनस कर दीजिए, 73 यहाँ बचेगा कितना, 2,370 रुपये की हानि होगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। एक वर्गाकार पार्क की भुजा 50 मीटर है, इस मंदिर के चारों ओर कितना मीटर चौड़ा पथ है, तो इस पथ की मरम्मत कराने पर 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कितना व्यय होगा। ये सवाल है एरिया एंड पेरीमीटर का, ठीक है। तो एरिया एंड पेरीमीटर का वीडियो मेरे चैनल पे डाला हुआ है, और इस प्रकार इस टाइप के सवाल का फॉर्मूला भी फाइंड किया हुआ है। तो आप मेरे वीडियो पे एक बार, मेरे चैनल पे एक बार एरिया एंड पेरीमीटर का वीडियो देखिएगा, इस प्रकार के सवाल को कैसे सॉल्व किया गया है। तो देखिए सवाल को क्या है, एक वर्गाकार पार्क है, ठीक है। इसकी भुजा है कितना, 50, इसके अंदर की चारों ओर इतना मीटर चौड़ा पथ, इसके अंदर से चारों ओर ये जो पथ की लंबाई है ये 2.5 सेंटीमीटर 5 मीटर है। तो इस पथ को समतल करने में 10 रुपये मीटर दर से कितना व्यय होगा। तो पहले से देखिए वर्ग का हम लोग बाहरी क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, तो 50 गुना 50 वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा स्क्वायर, तो 2500 निकलेगा, ठीक है। और अंदर से कितना क्षेत्रफल हो जाएगा, तो 45 गुना 45 निकलेगा, क्योंकि देखिए 45 गुना 45 निकलेगा, क्योंकि 2.5 इसमें घट जाएगा और 2.5 इधर घट जाएगा, तो इतना जो है ये इसका कितना हो जाएगा 45, तो गुना कीजिए 25 25 56 20 इतना आएगा, ठीक है। तो और अगर इसमें माइनस कर देंगे बाहरी क्षेत्रफल और अंदर क्षेत्रफल में, पता चल जाएगा कि कितना रास्ता का क्षेत्रफल है, 75 475, और इसको कितना करना है 10, तो 4750 रुपये, इस रूप से निकल गया हमारा। आइए देखिए सवाल क्या कह रहा है, निम्नलिखित आयतों में से किसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है सेंटीमीटर स्क्वायर में। इसको गुना कीजिए, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो पहला कितना होगा, 180 होगा, इसका कितना होगा 14 14 196, इसका कितना होगा 12 गुना 16, 16 गुना 12 कीजिए 16 160 32 तो 192, ठीक है। और इसका कितना होगा 17 117 117 187, तो सबसे ज़्यादा किसका है, वर्ग की, ठीक है। ये जो आयत है बी नंबर, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। एक साइकिल के पहिए में कुल 24 तिल्लियां, तो 2 संलग्न तिल्लियों के बीच का कोण कितना होगा। एक साइकिल का पहिया, मान लीजिए एक साइकिल का पहिया, ठीक है, ऐसा है, इसमें कुल कितना तिल्ली है, 24 तिल्ली है, इसका तिल्ली बना हुआ है, तो टोटल तिल्ली बना हुआ है कितना, 24 तिल्ली बना हुआ है, ठीक है। तो उतना बनाना पॉसिबल नहीं है, तो देखिए फिर भी हम लोग करते हैं ट्राई, ठीक है। तो देखिए कितने तिल्ली बन गए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 तिल्ली बन गए। तो ये 24 तिल्ली की चावल, ठीक है, देख लीजिए। बोला क्या, दो तिल्लियों के बीच में जो कितना डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। तो हम लोग पूरा घर जानते हैं कि जो टोटल घुमा हुआ है तो टोटल 360 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। तो 360 में भागा दे दीजिए, 24 से पता चल जाएगा। तो भागा देंगे तो 4 से कटेगा, 4 से 90 बार में, 4 से 6 बार में, ये 15 में कट जाएगा। तो 15 डिग्री का आंसर आएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। शाम 6 बजे घंटे और मिनट की सुइयों के बीच कौन बनेगा। तो देखिए घड़ी को हम लोग ड्रॉ करते हैं। ये देखिए ऊपर में क्या होता है 12, नीचे में 6, इधर क्या होता है 3 और इधर 9, इस प्रकार का घड़ी होता है, ठीक है। 4 5 6 6 के बाद क्या होता है 7 7 8 9 10 और 11। समझ क्या बोला है 6 बजे सांझ, तो घंटा की जो सुई होगी क्या होगी, तो आधा घंटा का सुई मोटा होता है और छोटा होता है, तो ये इस घंटा की सुई कहाँ पे होगी, नीचे में 6 बजे है तो। और मिनट की सुई क्या होगी, ऊपर की ओर होगी, जो पतली होती है और थोड़ी सी लंबी होती है। समझ में आ रहा है सवाल। तो सवाल में बोला कि कितना डिग्री का कोण बना है, तो देखिए यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बना है, तो ये पूरा एक हाफ राउंड बना रहा है, ठीक है। तो हाफ राउंड बना क्या होता है कि एक सर्कल कोण बना रहा है। अगला सवाल देखिए क्या है, पी क्यू आर एस द्वारा हल करके प्रश्नों की संख्या को दंड द्वारा दर्शाया गया है। तो पी कितना सवाल सॉल्व करता है, 4 सवाल सॉल्व करता है, क्यू 6 सवाल सॉल्व करता है, और 10 सवाल सॉल्व करता है, और एस 8 सवाल सॉल्व करता है। याद कीजिए कि क्यू और आर ने मिलकर कितने प्रश्न और पी और एस दोनों ने मिलकर से अधिक हल किए। तो क्यू और आर को देखिए, क्यू और आर कितना हल किया, क्यू ने हल किया 6 और आर ने हल किया कितना 10, 16। और इधर पी कितना सवाल सॉल्व किया, पी सवाल सॉल्व किया 4, और एस एस कितना किया, एस किया 8। तो 12 कितने अधिक सवाल किए, तो 4 अधिक किए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सभी अंकों 4 2 0 7 के प्रयोग से बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या में अंतर क्या होगा। करना क्या है यहाँ पे, 4 2 0 7 की मदद से बड़ी संख्या बनानी है और 4 2 0 7 की मदद से सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो जब हम लोग बड़ी संख्या बनाते हैं तो क्या करते हैं, इसमें सबसे बड़ी संख्या को चुनते हैं। सबसे बड़ी संख्या कितना, 7 4 2 0। इसको नहीं हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। और सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सबसे छोटा अंक चूज करते हैं। सबसे छोटा अंक यहाँ पे 0 है, तो हम लोग अगर 0 चूज करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 2 4 7। तो जो 3 अंक की ही संख्या बना है, लेकिन बनाना कितना है 4 अंकों की संख्या। तो इसलिए हम 0 को पहले चूज नहीं करेंगे, तो 2 को चूज करेंगे तो इस प्रकार की संख्या बनेगा। और इसका दोनों क्या बोल रहा है, अंतर निकालने वाला है। अंतर को करा दीजिए, 10 में 7 का 3। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, देखिए सी 5 3 7 3। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, भाग एक प्रश्न में यदि भाजक इतना है और भागफल इतना है और तो शेषफल इतना है, तो भाज्य क्या है। भाज्य का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। यहाँ पे भाजक कितना है, भाजक है 51, भागफल कितना है 16 और शेषफल है 27। तो गुना कीजिए तो कितना होगा, 51 गुना 6 1 6, ठीक है। तो 510 1 6 6 और 6 1 8 से 16, 8 से 16 प्लस 27 43, 843 आएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 90 का आवाज गुणनखंड क्या है। तो 90 का आवाज गुणनखंड कीजिए, 90 का करेंगे 2 से 45 में कट जाएगा, फिर 30 को लगाएंगे, 45 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, 15 में कट जाएगा, फिर इसको 3 से काट देंगे। तो 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5, तो 2 गुना इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और 5। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल क्या है, निम्नलिखित में वह कौन सी संख्या है जो सदैव प्रत्येक अभाज्य संख्या का एक गुणनखंड है। निम्नलिखित में वह कौन सी संख्या है जो सदैव अभाज्य संख्या का एक गुणनखंड है। तो अभाज्य संख्या हम लोग क्या होता है पहले पढ़ते हैं। देखिए अभाज्य संख्या क्या होता है, ऐसी संख्या जिसके पास 2 फैक्टर्स हो, ठीक है। कितने फैक्टर्स, 2 फैक्टर्स, एक होना चाहिए और एक संख्या वो तो स्वयं होना चाहिए। तो कौन सी संख्या है जो सदैव अभाज्य संख्या का एक गुणनखंड है। तो एक तो अभाज्य संख्या का सदैव गुणनखंड एक होता है और एक वो संख्या स्वयं होता है। यहाँ पे ऑप्शन हम एक के साथ जा सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, 9432 भागा 1.25 बराबर 7545.6, ठीक है। तो इसको अगर पॉइंट उड़ाते हैं तो कितना जीरो आ जाएगा, नीचे में 2 जीरो आएगा, तो क्योंकि पॉइंट पर 2 अंक है। तो इस अब देखिए 9432 में भागा देंगे
125 से तो कितना आएगा 75 45 6 आना चाहिए क्या, और नीचे में जो जीरो होगा तो दोनों के बाद पॉइंट हो जाएगा, तो इस प्रकार आना चाहिए संख्या। ठीक है, तो इसमें देखिए सवाल क्या कह रहा है, इसमें भागा देंगे 12.5 से कितना आएगा, तो पॉइंट बताइए कितना होगा, एक अंक के बाद पॉइंट, यहाँ पे तो होगा टोटल 3 अंक के बाद पॉइंट। तो इसमें अगर 14 से 32 125 से भागा देंगे कितना आएगा 75 45 60, और नीचे कितना जीरो है 2 4 जीरो है। ठीक है, एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो पॉइंट कितने अंक के बाद होगा 75 456। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित का योगफल निकालें। तो योगफल निकालने के क्या करेंगे हम लोग, पहले इसको हम लोग समान दशमलव में बदल लेते हैं, मतलब पॉइंट के बाद सभी को समान अंक में कर लेते हैं। देखिए पहले इससे सबसे पहले देखिए कौन सा ऐसा अंक है जिसमें सबसे अधिक पॉइंट के बाद अंक, तो यहाँ से एक अलग है संख्या। ठीक है, इसमें 4 अंक है तो इसको हम लोग 4 अंक कर लेते हैं। ठीक है, अब 1.0100, यहाँ पे क्या है 1.0010, 0.0100, इसके बाद 11.0100, 111.1001, एक यहाँ भी एक 1 1 2 1 3 1 1 2 3 2 5 2 125.23 1 1। ठीक है,